स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 24 अक्टूबर है। 24, 25 और 26 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम क्या कुछ परिवर्तन लेकर आने वाला है, आइए इसकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की लगातार सक्रियता धीरे धीरे मध्य भारत के ऊपरी रीजन पर भी दिखाई देने लगी है और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम सक्रिय होगा जल्दी ही। उत्तर भारत में खासतौर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के ऊपर बरसात होने की संभावनाएं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर बन सकती हैं, यानी अक्टूबर के आखिर में इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। दोनों सिस्टम प्रभावशाली हो रहे हैं और भारत की ही तरफ आकर्षित हो रहे हैं और दोनों सिस्टमों के कारण महाराष्ट्र से लेकर के निचले इलाकों में यानी दक्षिण भारत के कई राज्यों पर जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव होता है, यहां पर लगातार बरसात हो रही है। इधर पूर्वी और पूर्वोत्तर तथा उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन भागों में बहुत ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन फिलहाल नहीं है, लेकिन आज जैसा कि अनुमान था, उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तथा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले, जहां पर उत्तर की हवाओं का थोड़ा-सा प्रभाव रहा। तो ये जो हवा चली सुबह के समय, उसके चलते मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है और मौसम में थोड़ा खुशनुमा ठंडक का एहसास आज देखने को मिला, आज अनुभव किया गया इन भागों में, खासतौर पर जैसलमेर तक और इधर भरतपुर, अलवर, आगरा, मथुरा, दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल तथा हरियाणा और आसपास के भागों में। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक प्रभाव डब्ल्यूडी का था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्के-हल्के बादल हैं। अगला जो एक्टिव वेदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, वो आ सकता है 27 अक्टूबर के आसपास। इधर उत्तर प्रदेश के भागों में और बिहार में फिलहाल ज़्यादा क्लियर डायरेक्शन नहीं है हवा की, ना तो पश्चिमी दिशा की हवा चल रही है और ना ही पूर्वी दिशा की। यहाँ पर थोड़ा सुबह के समय धुंध कुहासा का प्रभाव रहा। बाकी दिन में मौसम सामान्य रूप से गर्म और थोड़ा-सा हल्के-हल्के बादलों वाला है। कुछ बादल पूर्वी क्षेत्रों में और बिहार के ऊपर दिखाई पड़ सकते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के भागों पर भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बादल गुजरात में सोमनाथ, भावनगर, वेरावल तक पहुँच गए हैं। राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ तथा अमरेली, बोटाद तक पहुँचे हैं। इधर अहमदाबाद, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, इन भागों पर भी बादल पहुंचे हैं। और बादल यहां पर धीरे धीरे, जैसा कि अनुमान था, उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल से लेकर बैतूल तक थोड़ी सी संभावना बादलों के पहुंचने की थी और बारिश भी हो सकती है आज। नीचे की तरफ देखें तो महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का जो एक्सट्रीम उत्तरी रीजन है, यहाँ कुछ जिलों को छोड़कर बाकी अधिकांश भागों पर, इंक्लूडिंग चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, लातूर से लेकर संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, मुंबई, ठाणे से लेकर नीचे का पूरा क्षेत्र, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, कर्नाटक के पूरे तट, केरल के अधिकांश भाग, साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों से लेकर दक्षिणी तट, साथ ही रायलसीमा और तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु के तट और आंतरिक रीजन, इन तमाम जगहों पर काफ़ी एक्टिव मौसमी स्थितियां बनी हुई हैं और कई जगहों पर घने बादलों के साथ तेज हवाओं के साथ वर्षा हो रही है, होने की संभावना बनी है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश की स्थितियां बनने लगी हैं, धीरे धीरे बारिश यहां पर बढ़ सकती है। कल क्या क्या स्थिति रहेगी, यानी 25 अक्टूबर को, आइए समझने का प्रयास करते हैं। 25 अक्टूबर को आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों तक, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रतापगढ़, प्रयागराज तक बादल पहुंच जाएंगे। ऐसे बादल जिनसे लगेगा कि बरसात होने वाली है। लगातार मैं इस रीजन में लोगों को आगाह करता रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी खेती का काम निपटाएं, ताकि अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, यानी ऐसी मौसमी स्थिति न बने जिससे कि फसल उस अवस्था में जब खट करके घर या मंडी में पहुंचनी चाहिए, उस समय उसको किसी तरह का नुकसान या मौसमी चुनौती का सामना करना पड़े और किसानों को नुकसान हो। यहाँ पर झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल में भी बादल पहुंचेंगे और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली तक और इधर नीमच और रतलाम, साथ ही साथ मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी भागों पर बादल पहुंचेंगे। गुजरात में भी अहमदाबाद और वडोदरा से द्वारका, वेरावल, भावनगर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल होंगे। महाराष्ट्र पूरा रीजन, तेलंगाना, कर्नाटक के तट, गोवा, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे और मुंबई समेत जो महाराष्ट्र का कोंकण, गोवा का रीजन है, तटवर्ती हिस्से हैं, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखें थोड़ी बहुत बरसात होगी, उत्तर भारत में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, उत्तर की हवाओं का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में बना रहेगा। इसके बाद जानते हैं 26 अक्टूबर की स्थिति। 26 अक्टूबर को एंटायर मध्य प्रदेश कवर में रहेगा और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी अधिकांश जगहों पर प्रभाव रहेगा। ये सिस्टम इधर इंटेंसिफाई होगा, तेज हवाएं ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के तट
तट, तमिलनाडु के तट, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर तेज हवाएं चलने लगेंगी। महाराष्ट्र पर भारी बारिश कई जगहों पर, खासतौर पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बरसात तेज होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तट और केरल के अधिकांश भाग, तमिलनाडु के तट, इन सभी भागों पर तेज वर्षा हो सकती है। और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार की बारी होगी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड पर भी बादल पहुंचेंगे। सावधान रहिए, जितनी जल्दी हो सके अभी भी समय है, खेती का काम निपटाने का प्रयास करें जिन जगहों पर बरसात अभी नहीं हो रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यूट्यूब चैनल पर आप मुझे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ ही फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।